अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी खास हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी, डेटेड 5 जून 2020 फ्राइडे। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8 और ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में है ये चैप्टर, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। बट न्यूट्रिशन क्या है? किसी वर्ड के आखिर में TION शन का वर्ड के लेटर्स आ रहे हो, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में TION शन की आवाज़ आ रही हो, इट मीन्स कि ये प्रोसेस का नाम है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन मीन्स कि ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? जिसमें कोई भी जानदार अपनी खुराक हासिल करता है, जैसे हम खाना खा के खुराक हासिल करते हैं, या फिर प्लांट्स जो कि खुद ही अपनी खुराक बनाते हैं। कैसे? सनलाइट से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके खुराक हासिल हो गई, उसके बाद उसका एब्जॉर्ब होना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्ब होना क्या है? उसके एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि स्टमक में जब खुराक डाइजेस्ट होगी, वहाँ से इंटेस्टाइन में जाएगी और इंटेस्टाइन से वो जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड में चले जाएंगे। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद अगला स्टेप है न्यूट्रिशन का, कि वो एब्जॉर्ब फूड फिर बॉडी के मटेरियल में भी कन्वर्ट हो। फॉर एग्जांपल, हमारे खाने में प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन आपके सेल्स का पार्ट बन जाएगी और आपकी ग्रोथ होगी। इसी तरह से आपने अपने फूड में फैट्स खाए, ऑयल वगैरह, कन्वर्टेड इनटू बॉडी मटेरियल का मतलब ये है कि वो जो फैट आपने खाया है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन्स का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स सारी की सारी ऑलमोस्ट लिपिड्स से के फैट्स से बनी होती है। ठीक है, इस तरह से जब वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, वो आपकी बॉडी का मटेरियल बन जाएगा, वो खाना जो आपने खाया था, तो आपकी ग्रोथ होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको इन मॉलिक्यूल से एनर्जी भी मिलेगी। कुछ हिस्सा इस फूड मॉलिक्यूल्स का कुछ हिस्सा आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, बॉडी मटेरियल बन जाएगा और आपकी ग्रोथ हो जाएगी, जबकि कुछ हिस्सा आपको एनर्जी देगा और आप काम कर सकेंगे, आप सोच सकेंगे, आप मूव कर सकेंगे, आपका ब्रेन काम करेगा, हार्ट काम करेगा। ठीक है, सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है। फिर जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन का तरीका, खुराक हासिल करने का तरीका, तो उसमें फिर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कैसे? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिनरल्स ले लेते हैं। कहाँ से? अपने एनवायरनमेंट से। पानी ये लेंगे सॉइल में से, मिट्टी में से पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से थ्रू द लीव्स से एब्जॉर्ब कर लेंगे और मिनरल्स भी सॉइल में से थ्रू द रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को यूटिलाइज करके ये ऑटोट्रॉफ्स, इनके प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। आप इनकी डेफिनेशन लिख लें। द ऑर्गेनिजम्स obtaining water, carbon dioxide and minerals from environment to prepare their own food in order to be converted into body material for growth and energy. The examples of autotrophic organisms are, examples आप लिखेंगे, the examples of autotrophic organisms are plants, algae and photosynthetic bacteria, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। फिर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन लिख लें। हेटेरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स which obtain food from other organisms and use that food for growth and energy.
heterotrophs cannot prepare their own food. The examples of heterotrophs are all the animals. क्यों एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स हैं? क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब प्लांट्स को अल्टीमेटली खा के एनर्जी हासिल करते हैं। हम अगर एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल शेर है, हम शेर की एग्जांपल ले लेते हैं। शेर क्या करता है? हिरन को खाता है, उसकी खुराक क्या है? हिरन है, ठीक है। शेर खुद तो प्लांट्स नहीं खाता, लेकिन जो शेर की खुराक है यानी कि हिरन, वो क्या खाती है? घास खाती है, पौधे खाती है। सो अल्टीमेट सोर्स जो है एनिमल्स का फॉर फूड वो क्या है? प्लांट्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स इनसे अपनी फूड हासिल करते हैं, इनको खा के। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोट्रॉफ्स खत्म हो जाए, प्लांट्स खत्म हो जाए, तो हिरन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, हिरन खत्म हो जाएंगी। हिरन खत्म हो जाएंगी तो शेर को खत्म हो जाएंगे। सो जो एक्चुअल सोर्स है फूड का वो कौन है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स से फूड हासिल करते हैं कौन? हेटेरोट्रॉफ्स। इनको फूड कहाँ से मिलती है? इनकी खुराक क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल द एनिमल्स। फिर जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म और आ जाती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट इज द मटेरियल which is obtained to be converted into body material for growth and energy. या न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन लिख लें। न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? ये वो मटेरियल है जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान हम हासिल करते हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स बड़ा, बिगर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। सो आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स और कंपाउंड्स विच आर नीडेड बाय एनिमल्स इन लार्ज अमाउंट्स। बाय एनिमल्स मीन बाय ऑर्गेनिजम्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स which are needed in large amounts by the organisms to be converted into body material for growth and energy. Examples of macronutrients are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, magnesium and potassium. Micronutrients कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं? Micronutrients are the nutrients which are needed in small amounts by the organisms for growth and energy. Examples of micronutrients are iron, molybdenum, boron, chlorine and zinc. So this was all about our today's lesson. Inshallah next lesson में हम next topic के साथ again मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो अगर किसी का ये क्वेश्चन मिस हो गया है आप अगेन नोट कर लें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।